कहते हैं तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। ये बहुत एक अच्छी सीन है कि हम अपने किरदार पे पर्दा डाल के कह रहे हैं कि ज़माना ख़राब है। एक आम आदमी की उम्मीद जागिए। आज एक आम आदमी एक ऑफिस में जाके बात रख सकता है। जब मैं खुद अच्छी बनूंगी ना तो मुझे पूरा समाज अच्छा दिखेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भट्ट। नाज़रीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे रूबरू प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद लोगों के मसले व मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाना है। तो करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं उनके ख्यालात। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया कैसे क्या हो जाएगी। दरिया है, आपको नहीं आता तैरना तो क्यों जाते हो उसमें? पता है डूब। नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़कात मैं भी जाना जानता हूँ, लेकिन करंट इशू जो है हमारी सोसाइटी में वो उनको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन में बच्चे 50 की सीटें 50 से सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा नाकाबिल है। तो हमने ड्रग्स के बारे में एक बोरा अपना मुहिम चलाया हुआ है। जो रियल लाइफ में है ना, हम लोग किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कोई अफसर नहीं दिखेगा। फूलों के बाग को कब्रिस्तान न बनाना, माँ बाप के उन उम्मीदों को कायम रखना, डरना उस जहर से जिसको नशा कहते हैं, खुद को आयद करके उस पर मलाल न करना। एक कहावत है, कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को तबाह किया जाए तो सबसे पहले वहाँ के नौजवानों की नस्लों को ख़त्म किया जाता है। तो डायरेक्टली हमारी बात जो है वो ड्रग पे है। आप सबसे जानना चाहेंगे कि इस इलाके में ड्रग के रिलेटेड क्या कुछ नताइज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। आपने ड्रग्स की बात की। अगर हम बात करें, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला का रहने वाला हूँ। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो मंशियात से वाबस्ता लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में बारामूला में पकड़े गए। अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है बारामूला में। बारामूला के जो भी सब डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, क्रीरी, टंगमरग, पट्टन, बारामूला, ऊडी, हर किसी जगह आए दिन हम देखते हैं कि बारामूला पुलिस जो मंशात से वाबस्ता लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर ऊडी की अगर हम बात करें, बॉर्डर इलाका है जहाँ से यहाँ पर जो है ये मंशात पहुँचता है, ताहम जो हमारे नस्लें हैं वो बर्बाद होती जा रही है। हमारी यही गुजारिश है सरकार से और पुलिस के आला अफसरानों से, वो और भी इस पे जो है तंगी करे ताकि हमारा नौजवान बच सके। The growth of a nation is directly proportional to the youth. इसका मतलब ये है कि अगर यूथ अप हो रही है तो नेशन ऑलमोस्ट अप हो रहा है, अगर यूथ डाउन हो रही है तो नेशन डाउन हो रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो करंटली हमारे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ है, वो ये है लाइक ड्रग एडिक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन एग्जैक्टली क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, नार्कोटिक्स जो होते हैं वो पहले यूथ में फैलाए जाते हैं, पहले उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है जब तक उनको उस चीज़ की लत लग जाती है। जैसे उनको लत लग जाती है उसके बाद फिर उनसे पैसे वगैरह लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये एक धंधा है जो अभी हमारी सोसाइटी में पीक पर है, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो हाल है वो तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और जो भी आए दिन आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में इतने ड्रग एडिक्ट्स को, इतने फीमेल्स को, इतने मेल्स को पकड़ा गया। इवन पर्सनली आई वेंट टू SSP बारामूला, आई स्पोक टू हिम। तो उनके साथ कॉन्वर्जेशन करने के बाद मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि बारामूला का फ्यूचर जो है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि जिस
हिसाब से मैंने उनके व्यूज़ देखे, उनके ओपिनियंस देखे, तो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मैं ये एडअप करना चाहूँगी कि हाँ, कई सारे इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फैमिली इश्यूज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एजुकेशन का इशू है। ये सारी चीज़ें जो है इनकी वजह से एक इंसान पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो मंशियात की तरफ माइल होता है। तो इसमें हमें चाहिए कि हम कुछ टाइम के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें, जहाँ हम यूथ को अवेयर करें कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हर कोई जानता है, आई नो, होल सोसाइटी नोज ड्रग इज़ द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। और इस पे आए रोज़ सेमिनार्स होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन एक्सपेंड ऑन दोज थिंग्स। गवर्नमेंट भी काम करे, हर कोई चाहता है इस पे काम करे। हम आए रोज़ हम सेमिनारों में भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी दिन ब दिन वल्नरेबल होती जा रही है। ये इंक्रीज़ ही हो रहा है, ना कि डिक्रीज़। वायर इज़ प्रॉब्लम यहाँ है, ज़मीनी सतह पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वी आर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज़ अ कंपोनेंट। when everyone gives his equal and positive contribution in the society, then it will run smoothly. क्या है? Here I will quote here also Karl Marx. Karl Marx कहता है, वो कहता है कि हमेशा सोसाइटी में क्लास है, क्लास डिवीजन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में भी वही क्लास डिवीजन है। जो एलीट क्लास है हमारी सोसाइटी में, they can bring the change, they have the potential, they can bring the change, they have the influence, but what they are thinking, वो कहते हैं जो ये ड्रग में मुलव्वस है, ये तो चूड़े चुमार लोग इसमें है, हमारा काम इसमें नहीं है। our kids are in safe zone, but unfortunately they are wrong. They are thinking our kids are traveling in air conditioned cars, they are in luxurious homes, they are safe, but they are wrong. How can you save yourselves, your children, when whole atmosphere is going to become toxic? पूरा समाज, पूरा जब एनवायरनमेंट जहरीला बन जाता है, टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड, तो कोई बचा फिर वहाँ पे जो टच कर रहा था वो भी इसमें मुलव्वस हो रहा था, जो नहीं कर रहा था वो भी। लेकिन उनको चाहिए कि वो आगे आए and they should give their contribution. If they will not give their contribution, that day is not far when we will all land in the destruction. जी, यहाँ पे होनहार बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे लगता है जितना इन्होंने बोला ड्रग्स पे ये बहुत है, लेकिन एक इन्होंने बात कही माँ की, ये सच है, माँ छुपाती है, शायद माँ की ममता सामने आती। लेकिन अगर कोई जितनी भी माँएँ सुन रही होंगी या देख रही होंगी जब ये प्रोग्राम चलेगा, तो मैं उनसे इस्तिदा करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को इस ज़िल्लत से, इस रुसवाई से बचाइए। जब आप बच्चों को बचाएंगे तब आप खुद बचेंगे। मेन जो इशू हमारा है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तो बड़ों की बात है जो पढ़े लिखे हैं। अब जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, अब ये तो ऐसी मिट्टी है इनको, जिस मोल्ड में भी हम डालेंगे ये तो वैसे ही बन जाएंगे। इनको कोई भी आ रहा है कि कोई इनको कोई चीज़ दे रहा है। हमारे में एक बात है कि हम बच्चों को, माएँ जो है, खुसूसन माँओं का मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे, माएँ क्या करती हैं, हमेशा बच्चे को लाड प्यार करती है, सिखाती है। जब भी हमें उनसे कोई काम निकलवाना है या कोई मनवानी है बात, तो हम उसको कोई चीज़ की लालच देते हैं। वो जो लालच उसके जहन में, वो उसी लालच में ही पला बड़ा हुआ है। जब कोई दूसरा उसको दे रहा है तो उसको तो आदत है उस चीज़ को लेने की, तो चाहे वो उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा ही क्यों ना करे वो चीज़, चाहे वो उसकी जान पर ही क्यों ना बनाए, लेकिन वो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़, वो उसको ऐसे या तो एंटरटेन करते हैं या तो उसको इतना उसको कन्विंस करते हैं इन बातों के लिए कि ये जब आप लोगे फिर आप ये करोगे वो करोगे, इसमें इतना पैसा बनेगा, आप ये बांटो। बांटने से पहले वो क्या करता है काम, पहले वो अपने पे इम्प्लीमेंट करता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं आपको अपने लेवल, जहाँ जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, मैं आपको उसी लेवल का यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली बच्चों में होता क्या है, व्हाई दीज चिल्ड्रंस आर बिकम सो रूड इन दिस लाइफ। एक्चुअली मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, जो एडिक्शन है, चाहे एज ग्रुप 10th हो, एज ग्रुप 20s हो और उससे ज़्यादा हो, कैसे होता है, क्यों होता है, और ये बच्चे कौन सी चीज़ें इन्हें इनमें डालती है। मैं सब एज ग्रुप वालों से हर टाइम बात करता हूँ। बच्चों को चाहिए क्या, बच्चों को सिर्फ लग्जरियस लाइफ चाहिए। हर किसी को चाहिए अभी लग्जरियस लाइफ, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी पता नहीं ना काम करेंगे ना कुछ, पेरेंट्स क्या सीधे जाएंगे घर, पेरेंट्स से उनसे पैसे मांगेंगे, चाहे वो दे या ना दे। और रही बात बच्चों की, ये कि हम जीना चाहते, कोई बच्चा अभी जीना नहीं चाहता है। डेथ इज़ अ नॉर्मल वर्ड बच्चों के लिए। अब मरना वरना वो शौक से वो सब करते हैं कि हम मर जाएंगे वो सब। अब आप अगर ऐसे बोलेंगे कि बच्चों को ये आपके लिए ख़तरा है, ड्रग्स आपके लिए ख़तरा है,
नहीं, उनके लिए ये खतरा नहीं, वो समझते हैं कि हमारे लिए ये खतरा है ही नहीं। मतलब उनको पता भी है कि सिगरेट है, ये शौक है हमारा, हम दिखाएंगे अच्छे से, टीचर से कोई भी है, हम दिखाएंगे बच्चों हम सिगरेट पीते हैं। सारे बच्चों ने बताए, अपने अपने बहुत अच्छे व्यूज़ बताए, मतलब दिल खुश हुआ कि हमारे कश्मीर में भी ऐसे ही होनहार बच्चे हैं। तो पहले मैं बात करूंगा जहां से हमने पहले स्टार्ट किया था। हमारे एक बच्चे ने, मैं ये जो बीमारी है, ये पहले हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे कहाँ से हम बचा सकते। क्या पहले हम माँ बाप की परवरिश से बचा सकते। जब हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को अच्छे वैल्यूज़, अच्छे एथिक्स सिखाएंगे, तब जाके बच्चा स्कूल में एक अच्छे तरीके से जाएगा। सेकंड थिंग, आजकल पेरेंट्स में क्या हुआ, मेन चीज़ मैं अभी घर घर की बात करूँगा, मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, वी आर मोर फोकसिंग ऑन वेस्टर्नाइजेशन इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हम लोग ना वेस्टर्नाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करना चाहिए था, बट लोग क्या करते हैं, एफर्ड नहीं कर पाते ये सब चीज़ें। बाय दैट रीज़न कि लोग क्या करते हैं, कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है, कोई कुछ और करता है, मल्टीपल ड्रग्स, कोई कैनबिस लेता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि उसके वेस्टर्नाइजेशन के ख्वाब पूरे नहीं होते। तो सेकंड, पहली बात तो जो हमारे माँ बाप की डिमांड्स रहती है, वो कभी कभी क्या रहती है, वो हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। हम सोसाइटी से बोलते हैं कि यार मेरा नाम बनना चाहिए सोसाइटी में, भले ही मेरा बच्चा बलि का बकरा बन जाए। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया कैसे क्या हो जाएगी। ये वाकई हैरत की बात है कि आज हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो मैं एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा। एक नायक मूवी में को एक्टर ने कहा कि ये एक, भले उसने वहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स कहा, मैं यहाँ पे कहूँगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। उसने वहाँ पे कहा इस दलदल में उतरने के लिए, इस दलदल को साफ करने के लिए पहले इसमें उतरना ज़रूरी है। सो वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। मतलब हमें इस दलदल में उतरना है, इसको साफ करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं दैट दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट गवर्नमेंट डू द जॉब। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न। ये हर एक सिटीज़न पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेशन को ब्राइट बनाने के लिए कुछ करे। अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ ड्रग एडिक्शन, मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक छोटा सा रीज़न है, इट्स अ स्मॉल रीज़न। इट मेन रीज़न इज़ सोशल एक्सेप्टेंस। सोशली एक इंडिविजुअल को आज के ज़माने में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर हम 90s की बात करें, तब उस वक्त ड्रग एडिक्शन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस थी। आज क्या होता है, आज सोशल एक्सेप्टेंस की तो दूर की बात है, आज फैमिली भी अपने पर्सन को, अपने मतलब बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है। बाय दैट व्हाट आई मीन कि वो उनको कहते हैं कि उसके बेटे ने नीट क्वालिफाई किया, व्हाई डोंट यू क्वालिफाई द नीट। उसकी बेटी MBBS के लिए गई, आपकी बेटी, मेरी बेटी MBBS के लिए क्यों नहीं जाएगी। सो ये चीज़ें जो है ये प्रेशराइज करती है एक इंडिविजुअल को। रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा जिसमें मैंने ये देखा कि जो जुवेनाइल फेज़ के लोग हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो इसमें ज़्यादा मुलविस हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स जो पहले लोग हैं जिनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझे। अगर उनके बच्चे किसी चीज़ से इरिटेटेड हैं तो पेरेंट्स पूरे तरीके से बच्चों के साथ ताउन करें। ना कि सिर्फ पेरेंट्स, बल्कि इस चीज़ में टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। टीचर्स को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को समझे। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टूडेंट्स किसी इशू में मुलविस हैं, किसी टेंशन में मुलविस है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में, हर एक हायर सेकेंडरी में आजकल वो काउंसलिंग वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमें बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चों तक प्रॉपरली पहुंचना चाहिए कि किन इश्यूज़ की वजह से वो इन चीज़ों की तरफ माइल हो रहे हैं। और पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा हाथ है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझने की कोशिश करे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहे, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड पैदा करें। We are living in a society, there's a significance of two things, law and ethics. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो अपना काम कर रही है, उनका करना है, लेकिन एज ए सिविलियन हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं अरे ड्रग पे तो शिकंजा कसना है तो कानून का काम है, लेकिन कानून वालों के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, वो हर एक को जाने कौन ड्रग में मुलविस है। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी हाईलाइट द थिंग्स, इन्फॉर्म द पब्लिक। You should cooperate with law enforcement agencies, then they can take action. पुलिस के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है, वो किसी को जाने। ड्रग वायरल ड्रग पेडलर्स दे आर अमंग अस। तो जब हम उनको हाईलाइट नहीं करें तो फिर कौन करेगा? तो पुलिस तो दूर दूर से आती है
उनको जब कोई इन्फॉर्म देगा तब कुछ होगा ना। इससे पहले जब तक हम बोलेंगे, इस पे सेमिनार्स करेंगे, दिस हैव नथिंग। मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए इस पे, बट ओनली यू विल टेक दोज थिंग्स आर लिमिटेड फॉर दोज अवेयरनेस प्रोग्राम्स। दिस इज नथिंग एज हीगल सेज यू, थ्योरी विदाउट एक्शन इज वेस्ट। हमें वी हैव टू वर्क ऑन ग्रास रूट लेवल, देन वी कैन ब्रिंग ए सिग्निफिकेंट चेंज। आई हैव सीन द चिल्ड्रन, मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि वो कैसे वो रस्सी बांधते हैं यहाँ पे, और वो कैसे वो इंजेक्ट करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, बिकॉज मैंने पहला जो मैंने किया हुआ है प्रोग्राम, आई हैव स्टार्टेड विथ दिस ड्रग एडिक्शन। मैंने पहला प्रोग्राम वत्रगाम में किया हुआ था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पहला प्रोग्राम गया था। तब से ये मुहिम हमारी जारी, लेकिन ये एक इंसान का काम नहीं है, एक औरत का काम नहीं है, इसमें आप बच्चे सबसे पहले इन्वॉल्व हो। बाप का क्या है, वो तो मॉर्निंग में निकला, माएँ इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर माएँ, बहनें और आप लोग, अगर आप ये समझते हो कि ये जहर है तो फिर पीते क्यों हो? ये बच्चों से ही सवाल मैं करना चाहूँगी। जब आप जानते हो कि आगे खाई है तो गिरते क्यों हो इसमें, कूदते क्यों हो इसमें? मरना है ना, दरिया है, आपको नहीं आता तैरना तो क्यों जाते हो इसमें, पता है डूबना है। ये चीज़ें जब हैं, ये बातें जब है, समझदार आप लोग हो तो फिर आप लोगों को समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बेसिक जो हमारा है वहाँ जाना है। अगर माँ बाप का हम इस पे लेंगे, लेकिन टीचर्स का भी है। जब हम पढ़ते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो हमें एक डर होता था। मॉर्निंग में हम वो एक ही राह लेते थे, कॉलेज स्कूल जाते थे, हायर सेकेंडरीज जाते थे, और वापस वही राह हम लेते थे। आज बंकिंग होती है, बच्चे जाते हैं कॉलेज के नाम से, निकलते हैं घरों से, लेकिन होते कहाँ पे हैं? तो और माँ बाप को मैं ये कहना चाहूँगा, क्या होता है हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पास एक कम्प्लेक्स आता है। माँ बाप जब उनका कोई बच्चा कमरे में चुपचाप बैठता है, कुंडी बंद करके, 16 साल का है, 17 साल का, तो बाप कहता है माँ से, कहाँ है ये? तो माँ छुपाती है, कमरे में अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। बाप बेचारा जा रहा आ रहा है, लेकिन माँ को पता होता है, वो उसको हाइड करे, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोस क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन वक्त वो आता है, वही बच्चा जब फिर चौराहे पे नशा करके पड़ जाता है, उस जिल्लत और रुसवाई का तमाशा उस वक्त पूरी दुनिया देखती है। अगर उस माँ ने पहले ही उस चीज़ पे उसको बताया होगा, उसके बाप को इन्फॉर्म किया होता, आज ये दिन नहीं आता कि वो बच्चा उसको चौराहे पे मिल जाता। वी शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी आर इन सोसाइटी। जो हमारे रिलीजियस लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, उनका एक पोटेंशियल बनता है। उनका काम यही नहीं है कि हम सब जानते हैं कि रिलीजियस ड्यूटी मेरी क्या है, मैं जानता हूँ मुझे नमाज पढ़नी है, लेकिन इस्लाम आपको गाइड करता है हर चीज़ तक। इस्लाम आपको आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है, पॉलिटिक्स सिखाता है, इकोनॉमिक सिस्टम आपका सिखाता है, हाउ यू विल टैकल विद दोज इविल इफेक्ट्स। तो उनको भी चाहिए इस पे बात करे। नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़कात मैं भी जाना जानता हूँ, लेकिन करंट इशू जो है हमारी सोसाइटी में, वो उनको एड्रेस करना चाहिए। थैंक यू सो मच। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन वो जो रिहैब करते हैं, परसों उन्होंने प्रताप पार्क में किया, लाल चौक में किया। उन्होंने वहाँ से लिया स्टूडेंट्स को कि ये कॉलेज निकले थे, उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो उनसे पूछते हैं यहाँ से जाके, क्या आप गए थे, ज़रा आप दिखाइए क्या क्या आपने, क्या वो उनकी अटेंडेंस चेक करने आते हैं? कभी किसी प्रोफेसर से वो बात करते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज आया था, स्कूल आया था, मेरी बेटी मॉर्निंग में निकली, उसके पास मोबाइल है, उसके पास ड्रेस है, उसके पास 1000 रुपए का अबाया है। जब माँ बाप के पास नहीं है उतने पैसे तो बेटी ने कहाँ से लाए? बेटे ने इतना महंगा फ़ोन, इतनी अच्छी पैंट, इतनी अच्छी शूज़, 5-5 हज़ार के शूज़ बच्चों ने पहने हुए हैं। क्या माँ बाप उनसे पूछते हैं, माँ चलिए, माँ को छोड़िए, क्या बाप ने बेटी से पूछा, बेटा मैंने तो नहीं ला के दी, मैंने तो पैसे नहीं दिए, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? आपके पास 1 लाख रुपए का आईफोन है, मेरी इनकम नहीं है, तो आपने कहाँ से खरीदी? दिस इज़ द मेन इशू। हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने जब मेरा जो फादर है, मैंने जब उसको कहा कि मुझे मीडिया में जाना है, मुझे मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट लेना है, उसको शौक़ था कि मेरा बेटा MBBS में जाए, लेकिन उसने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि आप MBBS क्वालिफाई करो, क्योंकि उसको पता था कि बच्चे का ड्रीम BCCC है, मास कम्युनिकेशन है, लेट हिम गो देयर। तो ऐसे ही यही पेरेंटल सपोर्ट जो है आजकल के बच्चे इसके नीड में है। तो मैं आखिर पर यही कहूँगा कि
फैमिली एक्सेप्टेंस इज़ मस्ट, इट इज़ रियली मस्ट। हम क्या करते हैं कि हम मतलब आजकल के बच्चों की मैं बात करूंगा कि वो इतने परेशान हो गए हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को बात कहेंगे लेकिन अपने माँ बाप को बात नहीं कहेंगे। दैट इज़ द बिटर रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो मेरी मैसेज पेरेंट्स से ये रहेगी कि अगर आपको अपने बच्चे को ड्रग एडिक्शन से बाहर देखना है तो यू हैव टू, तो आपको उसके साथ फ्रेंडली रहना है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर किसी का फादर या अगर किसी का अंकल खुद स्मोक कर रहा है तो अगर वो अपने बच्चे को या अपने रिलेटिव को कहेगा कि आपको स्मोक नहीं करना है, आपको ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, तो वो उस पे उसकी बात का असर नहीं पड़ने वाला। पहले आपको अपने किरदार पे जाना है, पहले आपको अपने किरदार को साफ करना है, फिर आप अपने बच्चे को नसीहत कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन में बच्चे 50 की सीटें 50 ही सिलेक्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा नाकाबिल है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, कंपटीशन में कुछ रूल्स है, कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होती है, बट अपने बच्चे को नाकाबिल ना समझे। हर एक बच्चा यहाँ पर काबिल है, जो पढ़ना स्टार्ट किया वो काबिल है। ठीक है, मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे ऐसे बोझ ना डाले कि वो डिप्रेशन में आ जाए और वही डिप्रेशन ड्रग का बायस बन जाता है। दूसरी बात, मैं स्कूल्स की बात करता हूँ कि हमारा बच्चा जब स्कूल एंटर होता है, जहाँ पर एक टीचर का रोल होता है, अभी हम अगर ऑब्जर्व करेंगे, टीचर्स के वैल्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, टीचर्स के इथिक्स ख़त्म हो चुके हैं। टीचर्स ऐसे डिस्कशंस पे बैठते हैं बच्चों के साथ कि जहाँ वो लिहाज का खेल ख़त्म हो जाता है, एक रेस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये भी रिक्वेस्ट रहेंगी, जो ये रिक्रूटमेंट्स रहेंगे या स्कूल्स रहेंगे, गवर्नमेंट का क्या रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स पे फोकस रहता है, प्राइवेट स्कूल्स पे फोकस ख़त्म रहता है। जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग रहती है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए रहती है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं रहती है। बट क्या होता है, मैं इन चीज़ में जो बड़े बड़े स्कूल्स में यहाँ पर बात करूँगा कि अभी हमने श्रीनगर की में हमने बात की, अगर हम बात करेंगे उसमें सबसे सारे VIP स्कूल्स के बच्चे थे, उनके पास ना वैल्यूज़ थे ना एथिक्स थे। एट दैट टाइम आई वॉज देयर। हमारी मैम ने बात की कि एक प्रोग्राम हो गया चाइल्ड रिलेटेड। आप मुझे बताइए, अगर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, नारबल से क्रॉस करके, कितने छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं, कितने पेट्रोल पंप्स पे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। कौन सा चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अभी ग्राउंड पे? हम मीडिया की क्रेडिबिलिटी लेने के लिए एक दिन का प्रोग्राम करते हैं, बट जो रियल लाइफ में है ना, हम लोग किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कोई ऑफिसर नहीं दिखेगा आपको। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो ये रूबरू प्रोग्राम है, इसके थोड़ा और भी हटके हमें कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स है आपको बताना चाहता हूं। मैं मनजीत सिंह हूँ, जट्टी डेवलपमेंट का यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी यहाँ 4 मस्जिदें आती हैं, 21 वार्ड हमारा है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमने ड्रग्स के बारे में एक बोरा अपना मुहिम चलाया हुआ है, और उसके साथ साथ मैं गुरुद्वारा खुजबाग का भी प्रेसिडेंट हूँ। हमारे अंदर 4 मस्जिदें आती हैं, उन 4 मस्जिदों में हमने पूरा डिसाइड किया है, जो भी बच्चा इसमें जाता है हम उसके घर जाएंगे, उसको पूछेंगे तेरे से क्या प्रॉब्लम हुई, आप क्यों इसमें जा रहे हो, क्योंकि जो आप यूथ हो, कल का जो हमारा नेता यूथ ही है। अगर यूथ अच्छा होगा, देश भी अच्छा होती है, स्टेट भी अच्छी हो जाएगी। तो हमने ये प्रोग्राम पिछले 4-5 महीने से स्टार्ट किया हुआ है कि हमारे वहाँ पर एक जनाना पार्क भी है, तो पार्क में थोड़े ऐसे केसेस होते थे, तो मस्जिदों में ये फैसला हुआ कि भाई हमें इस चीज़ में थोड़ा गौर देना है। तो हमने वो अपना काम चला दिया है कि जब भी हमें कोई ऐसा बच्चा लगता भी है अपनी इस डेवलपमेंट में, तो हम उससे एकदम कैप्चर करके उससे सारी प्रॉब्लम्स पूछ लेते हैं। तो उस मसले के पीछे हमें गवर्नमेंट की तब नीड पड़ेगी जब हम फेल हो जाएंगे। एक्चुअली जो ड्रग एडिक्शन है, इसके बारे में जहाँ कुछ एक वजूहात को यहाँ पे उभारा गया, कुछ और भी छुपी हुई वजूहात ज़रूर हैं इसमें। एक तो ये है कि आजकल का जो ज़माना है ये शोबिज़ का है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास में बहुत ही अच्छा मोटर बाइसिकल हो, और मोटर बाइसिकल जो ही उसके हाथ में आता है, फिर वो सोचता है मैं बहुत ही खूबसूरत स्टंट करूं, उसको वायरल करूं, लोग मेरी तारीफ़ करें। अब मसला ये है कि वो ये देखे बगैर सोचता है कि मेरे माँ बाप की इनकम क्या है। वो माँ बाप को परेशान करके लोन वगैरह लाके या बैंक से लोन लेके मोटर बाइक लेता है, या वो उन आदमियों के हथे चढ़ जाता है जो इसी से ऐसा बिजनेस करा लेते हैं और इसको मुंह मांगे दाम दे देते हैं, ताकि कल कोई एक मोटर बाइसिकल ख़रीदता है,
उसके बाद में स्टंट करता है। अगर वहाँ से ड्रग से बच गया हो लेकिन स्टंट से अपने लिए मौत खरीद लेता है। सो जब तक हम ये शोबिज़ वाला जो ख्याल हमारे जिसमें आया, हमारे माइंड में आया है, इसको हम कम ना करें या इसको फ़िलहाल ना सोचें। पहले हम ये सोचें कि हम तालीम हासिल कर लें, और तालीम हासिल करने के बाद में हमारे मुकद्दर में जो होगा, इस बात पे आदमी को यकीन होना चाहिए कि रब ने हर चीज़ मुकद्दर में लिख के रखा है, और फिर अपने आप को आप बना सकते हो। बेशक आपको मुकद्दर को बनाने के लिए कोशिशें भी करनी है, क्योंकि कहते हैं तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। लेकिन उसके लिए पहले आप अपने आप को एलिजिबल तो बनाइए। हमारे यहाँ कॉलेज में 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है। लेकिन अगर हम त्राल की मेन हायर सेकेंडरी की बात करें, मॉडल हायर सेकेंडरी की, वो एक पब्लिक प्लेस पे सिचुएटेड है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में त्राल के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। अगर आप बोर्ड लगाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल है, बोर्ड लगाने से ये मत होता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। खेलने से मुझे लगता है 95% डिप्रेशन कम होता है। जो वालिदैन और बच्चे का ताल्लुक है, रिलेशनशिप, वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। इस गर्ज से आज हमारी टीम आई है साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल इलाके में। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। नाज़रीन, हमें इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर राब्ता करें या सोशल मीडिया थ्रू आप हमें व्हाट्सएप, मेल कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए पूरी रूबरू टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।